तो हेलो बच्चों, आ गए फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बच्चों। तो हमने कल इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कल कवर किया है बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो वीडियो लेक्चर देखिए, जिससे आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले वो आपको एकदम अच्छे से समझ आए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 8.1 जो आपका न्यू सिलेबस है उसके बेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो बोले गए हैं वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है बच्चों? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 4 semi, BC is equal to 7 semi, determine sin A cos A sin C cos C। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बोलेगा ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC बना दे जिसके अंदर बच्चों एंगल B कौन सा है? राइट एंगल, यानी कि जो एंगल B होगा वो कितने का होगा बच्चों? 90। ओके, देन आफ्टर आप लोगों को बोलेगा क्वेश्चन में AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं बच्चों। फाइंड क्या चीज करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन A cos A, एंड सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन C एंड cos C। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हमें साइन cos कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो फाइंड करने हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए ही। अगर नहीं होती है बच्चों तो हम लोग कुछ भी करके, अब चाहे इस ट्राइंगल को ऊपर नीचे जो करना वो कीजिए, बट हमें तीनों साइड चाहिए। ओके, तो हमें पता है बच्चों जब भी हमारे पास दो साइड्स हो और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी हो तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों? तो पाइथागोरस थ्योरम, उसका जो फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। देयरफॉर यहाँ पे एंगल B कितने का बच्चों? 90 का। इसके लिए ही कौन सा थ्योरम बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। उसके बेस पे उसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, यानी कि आपका होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस प्रकार होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। AB की वैल्यू क्या है बच्चों? 24। चलो यहाँ पे रखते हैं 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है बच्चों? 7 का स्क्वायर। तो आप लोगों को बच्चों 7 स्टैंडर्ड में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ा होगा। ओके, तो 24 का स्क्वायर आप लोगों को आता होगा 24 मल्टीप्लाई 24 कितना होगा बच्चों? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 49। ओके, तो अब इसका हम लोग अगर सम करते हैं बच्चों तो क्या होगा बच्चों? देखिए सम करोगे तो 5 6 25, ये क्या मिला आपको? AC का स्क्वायर। बट क्या बच्चों हमें स्क्वायर फाइंड करना है कि AC फाइंड करना है? तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो बोलना ना बच्चों AC इज इक्वल टू 625, उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे, क्या मिलेगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली है, अब ये सब चीज एकदम इजीली मिल सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला, उसके अंदर पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों? साइन A। चलो साइन A का फॉर्मूला याद करो बच्चों। साइन A का फॉर्मूला क्या था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या था बच्चों? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो याद करो तो बच्चों अपोजिट साइड किस एंगल की? A की अपोजिट साइड कौन सी है? देखो तो बच्चों BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? BC अपॉन AC। वैल्यू पुट करो बच्चों। चलो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। देन आफ्टर हाइपोटेनियस AC हमें कितना मिला? 25। तो जो पहला आंसर आएगा आपका 7/25। उसके अंदर ही आपको cos AB निकालने का बोला है बच्चों। तो cos A का फॉर्मूला भी आपको पता होगा बच्चों, क्या आता है?
एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो चेक करना ना बच्चों, एंगल ए की, किस एंगल की बच्चों, एंगल ए की कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड। तो चेक कर दो, एंगल ए की एडजेसेंट साइड यानी कि जो नजीक है उसके पास है वो साइड कौन सी है, ए बी। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन जो हाइपोटेनियस है वो तो क्या होगा बच्चों, ए सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 24 एंड ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों 25। ओके, तो आपका इसका cos ए की वैल्यू क्या आएगी 24/25 और sin ए की वैल्यू क्या आएगी 7/25। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब उसी प्रकार सेम प्रोसेस sin c एंड cos c फाइंड करना है, तो उसके लिए भी सेम टू सेम आप लोग यही चीज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है हमें, sin c। तो sin c के लिए बच्चों फॉर्मूला तो यही होगा, बस सिर्फ अब यहाँ पे जो अपोजिट साइड देखेंगे, किसकी अपोजिट साइड बच्चों, C की। तो चेक करो, ये जो C है आपका, C की अपोजिट साइड क्या है बच्चों, AB दिख रही है बच्चों। तो अपन में ऊपर क्या आएगा, AB डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेनियस होने वाला है किसी भी ट्राइंगल का वो तो सेम ही होगा बच्चों, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, याद रखना। ओके, तो AB की वैल्यू क्या है आपके अपने पास 24/25, ये आ गया बच्चों। इसी प्रकार आप लोग खुद से भी फाइंड कर सकते हो, क्या बच्चों, cos c की वैल्यू फाइंड करना, उसे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों इसका आंसर क्या है। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज आप लोगों को पूछ लेते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, क्वेश्चन में जो लिखा गया है उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन फिगर 8.31 फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, तो हमें एक फिगर दे दिया है बच्चों, देखना आप लोगों को भी बुक में दिया ही होगा। ओके, तो बुक साथ में निकाल के बैठना, इस प्रकार कुछ दिया हुआ है PQR इन एंगल Q इज राइट एंगल। अब आपको वैल्यू भी दे दी है, PQ की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों 12 सेंटीमीटर, देन PR की वैल्यू दे दी कितनी बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है फाइंड tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो एज यूजुअल जिस प्रकार हमने आगे देखा उसी प्रकार यहाँ पे कितनी साइड है बच्चों हमारे पास, ओनली 2। अब जैसे हमने आगे बोला था, कुछ भी करके कोई भी आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों, तीनों साइड आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो कुछ भी करके पहले थर्ड साइड ढूंढ लो। ओके, और हमें पता है अगर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का है और दो साइड्स आपके पास है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बच्चों, एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का है, तो अब इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम उसका यूज करेंगे। तो फॉर्मूला आपको आगे भी पता होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या है बोलो बच्चों, PR²। अरे बच्चों PR² प्यार नहीं, ओके, क्या लिखा है PR² इज इक्वल टू क्या लिखा है PQ² प्लस QR²। ओके, चलो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, देखना ना PR की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे हमें 13। चलो पुट करते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ वैल्यू भी दे दी आप लोगों को कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस QR²। ओके, और आप लोगों को हमें पता है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से आता है, आप लोग 13 का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर बाई चांस बच्चों किसी बच्चे को अगर स्क्वायर निकालना अभी भी अगर नहीं आता है तो सिंपली बच्चों क्या करने का, अगर 13 का स्क्वायर बोला है तो क्या करना है 13 मल्टीप्लाई 13। ओके, वो करोगे आप लोग तो वैल्यू कितनी आएगी 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस QR²। एज वी नो 144 इधर प्लस है, इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस,
Therefore 169 minus 144 is equal to QR square. Therefore QR square is equal to, इसको सब्ट्रैक्ट करना ना बच्चों, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों 520, यानी कि कितने आए 25। अब हम जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है 5। Therefore QR is equal to 5 सेंटीमीटर। चलो बच्चों थर्ड साइड आ गई, थर्ड साइड कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये निकालना क्या बहुत हार्ड काम है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं। तो जो चीज की हमें जरूरत है पहले उसे फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें 10p। तो 10p को निकालेंगे बच्चों, अच्छे से देखना 10p का फॉर्मूला याद करो बच्चों, रिकॉल करो अच्छे से, क्या था? तो फॉर्मूला क्या था? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, बट ध्यान रखना बच्चों किस एंगल की? P। तो अब देख के मुझे बोलना ना बच्चों, एंगल P की अपोजिट साइड, एंगल P की कौन सी साइड? अपोजिट साइड। कौन सी है बच्चों? QR। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग QR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। बोलो एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चों? PQ। तो अपन क्या होगा PQ, वैल्यू पुट करेंगे। QR की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12। तो हमें 10p इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 5/12। ओके, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हम लोग, तो क्या फाइंड करना है? कोट R। चलो बच्चों कोट R का फॉर्मूला याद करो। हम जानते हैं जो 10 होता है, 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है बच्चों? कोट। और हमें पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? जो ऊपर है उसे पकड़ के कहाँ ले आना है बच्चों? नीचे, और नीचे वाले को कहाँ लाना है? ऊपर। यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर में है उसे हम लोग कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। ओके, तो बोलना ना बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा कोट R का? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। बट फिर से बच्चों कौन से एंगल के? R। अब यहाँ पे R है तो R एंगल के। तो अब बोलना ना बच्चों मुझे R की एडजेसेंट साइड, एंगल R की एडजेसेंट साइड। अब चेक करो और मुझे बताओ बच्चों एंगल R की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? पास की साइड QR। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या आएगा QR डिवाइडेड बाय एंगल R की अपोजिट साइड। बोलो बच्चों एंगल R की अपोजिट साइड कौन सी होगी बच्चों? PQ। तो हम लोग पुट करते हैं PQ, QR की वैल्यू 5 एंड PQ की वैल्यू 12। तो कोट R की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 5/12। तो देखना ना बच्चों 10p एंड कोट R दोनों की वैल्यू कितनी आई? 5/12। यहाँ पे भी कितनी? 5/12। अब मुझे बताना ना बच्चों 5/12 माइनस 5/12 आंसर इज व्हाट बच्चों? तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ओके, 10p माइनस कोट R आप लोग करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, बिकॉज 10p की वैल्यू कितनी 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू भी कितनी 5/12, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आता होगा। तो अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ में आपके दूसरे दोस्तों को भी भेज देना, जिससे आप लोग भी और आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 देख के आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोग आगे का कवर करेंगे। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट का क्वेश्चन थर्ड इस लेक्चर का, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए अब लास्ट का जो हम लोग अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बाकी के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो बोले गए बच्चों, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग बोर्ड में बच्चों 3 से 4 बार पूछे गए हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक लगा देना बच्चों। है इजी बट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छा टिक लगा के अब कॉपी पेन निकाल के बच्चों, अगर अभी तक आप लोग ने कॉपी पेन निकाल के अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर को पॉज करके खुद से एक बार लिख के ट्राई करो बच्चों। अगर नहीं होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाओ। ओके, तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन में बोला गया है इफ साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को 3/4 बराबर 3/4। देन कैलकुलेट साइन ए
एंड कॉस ए, सॉरी आपको बोलेंगे कॉस ए एंड टेन ए, ये चीज आपको फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो एज यूजुअल इस चैप्टर का कोई भी सम आए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक शांति से एक अच्छा सा सुंदर एक क्या बना देना है, सबसे पहले ट्राइंगल। ओके, वो भी कौन सा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर दिया हो तो वेल एंड गुड, अगर ना दिया हो बच्चों तो हम खुद से बना लेंगे, एज्यूम कर लेंगे ये ऐसा ट्राइंगल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एंगल बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ओके, तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे आपको जो दिया है वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, 3/4 ये दिया है बच्चों। तो अब यहाँ पे से आप लोगों को बच्चों पता होगा साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो याद करो क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज पता है बच्चों आप लोगों को, तो मुझे देख के बोला ना बच्चों, एंगल ए की अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, BC, और अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, 3। उसी प्रकार एंगल ए हो या कोई भी हो बच्चों, हाइपोटेनियस तो कॉमन ही होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 4, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC, जो 19 का एंगल है उसके सामने की जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4। इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों ये चीज ध्यान में रखना, जब भी आप लोगों को ऐसा रेशियो दिया हो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ इस प्रकार रेशियो को दे दिया हो, तब साथ में हम लोग इसके के को भी पुट करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। वो भी क्यों, तो उसे भी समझ लो। 3/4 लिखा है क्या बच्चों, हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार 3/4 के ऊपर नीचे 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एक हम लोग कांस्टेंट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेंट नंबर हम लोगों ने कौन सा एज्यूम कर लिया बच्चों, के, इसलिए यहाँ पे साथ में क्या लिया है बच्चों, के, ध्यान रखना। ओके बच्चों, और कब ये लेने का के, जब आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ इस प्रकार का रेशियो डायरेक्ट दे दिया हो, उस वक्त साथ में क्या ले लेंगे, के। ओके, अब देखना ना बच्चों, यहाँ पे 2 साइड दी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए फिर से बच्चों कौन सा फॉर्मूला याद करो, एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला आएगा बच्चों, तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एज्यूम ट्राइंगल ABC इन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि कोई ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर एंगल B कितना है बच्चों, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं बच्चों, याद कर दो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, दैट मीन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले AC की वैल्यू कितनी दे दी है बच्चों, 4K, चलो पुट करेंगे यहाँ पे 4K होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AB की वैल्यू हमें दी गई हुई नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 3K, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3K होल स्क्वायर। अब देखना ना बच्चों, ये स्क्वायर किसका है, 4 का, K का, के दोनों का है ना ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, चलो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब K भैया बोलते हैं कि अगर आप हमें खाली ऐसे K लिख दोगे तो नहीं चलेगा ना, बिकॉज K का भी स्क्वायर, तो क्या होगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9K स्क्वायर। ओके बच्चों, 9K स्क्वायर इधर प्लस है, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस, therefore 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। आप लोग माइनस करोगे बच्चों तो AB स्क्वायर आप लोगों को कुछ मिलेगा 7K स्क्वायर। एज यूजुअल यहाँ पे स्क्वायर है, सामने तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट, therefore AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7K, बिकॉज 7 का कुछ स्क्वायर रूट निकल रहा नहीं है तो मैंने स्क्वायर रूट में रखा, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, K, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट K। ये हमें AB की वैल्यू मिल गई बच्चों। तो अब क्या फाइंड करना है बच्चों, ये लल्लू कंजूसा cos एंड tan, उसे हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। देखिए बच्चों cos A
बोला ना बच्चों cos A का फॉर्मूला क्या था, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बोलना ना बच्चों एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या होगी बच्चों, देखो तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या होगी, ए बी। देयरफॉर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्वायर रूट 7k एंड ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 4k। देखो बच्चों के से के मर गया तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी फाइनल, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो cos A की वैल्यू आ गई। अब बच्चों कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है बच्चों, यहाँ पे हमने जो के लिया है वो नहीं लेते, बट जिस प्रकार हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बेस पे हम लोग देख के आगे चलेंगे। ओके बच्चों, बिकॉज ये के रखने का रीजन क्या है वो भी हमने आगे डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या फाइंड करना है, tan A। तो tan A का फॉर्मूला अब आप लोगों को याद हो गया होगा बच्चों, खुद से लिखिए फॉर्मूला और सारी वैल्यू पुट कीजिए। तो tan A का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो बोलिए बच्चों अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है, BC, और उसकी वैल्यू कितनी है 3k। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 3k अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी बच्चों, AB, उसकी वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 7k। के से के कैंसिल, आंसर क्या है यहाँ 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। तो आपकी किसकी वैल्यू है बच्चों, tan A। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग एकदम इजी वे में इस चैप्टर को समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों तो लास्ट तक का अच्छे से बने रहना, जितने भी वीडियो लेक्चर आ से उसे अच्छे से देखते रहना, जिससे आप लोग टॉपिक भी क्लियर हो बच्चों, और हमें भी पढ़ाने में अच्छा तभी लगेगा बच्चों जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कुछ कमेंट करोगे, कुछ डाउट हो या फिर आपको कुछ भी सजेशन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू बच्चों।